अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज इस क्विक वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे कोई यूके या यूएस की सिम अगर बोलता है कि आपके पास अवेलेबल है, तो दूसरा क्वेश्चन उसका यही होता है क्या ओटीपी आएगा उस पर। तो अगर हम सिम ले रहे हैं तो हमारा जो टिकटॉक के केस में मकसद होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग होता है। अगर हम सिम को एक्टिव करते हैं, जो कि एक्टिव हो जाती है, कोई इशू नहीं है एज सच, उसमें हमारा एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ता है मंथली। यूएस के केस में आपको मंथली बिल पे करना पड़ता है, यूके के केस में आपको एक दफ़ा एक्टिवेशन के टाइम पे आपको 10 पाउंड्स गिव गैप में ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर आपने इसको अवॉइड करना है तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने सिम खरीदनी है, मेरे से लेनी है या कोई भी सिम प्रोवाइडर है, आपने उससे सिम लेनी है और अपने मोबाइल में इंसर्ट करनी है। और मेक श्योर करना है कि कोई और सिम ना हो उस मोबाइल में। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल में पाकिस्तानी सिम डाली, जैस की, टेलीनॉर की, किसी की भी। अब आपने उस पर अकाउंट बनाया कि मैं यूके में सेल कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा, तो उसमें आपको शॉप का ऑप्शन शो ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सिम जो है टिकटॉक के लिए ले रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल मेरे से यूएस की सिम ली और आपने अपने मोबाइल में डाल ली, और ये मेक श्योर करना है दूसरी सिम उसमें कोई ना हो। अगर दूसरी सिम भी होगी पाकिस्तानी या इवन यूके की, तो वो डेटा एग्जैक्टली सही नहीं दिखा रहा होगा। आपने एक मोबाइल में यूएस की सिम इंसर्ट की, उसके बाद आपने टिकटॉक की आईडी बनाई नॉर्मल जिस तरह की हमारी आईडी होती है, तो वो आपको यूएस का डेटा दिखाएगा। उसमें शॉप का ऑप्शन भी होगा, उसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो ले रहे हैं सिमें वो इसी पर्पस के लिए ले रहे हैं, और भी पर्पस हो सकता है, बट 99% लोग आजकल जो यूएस की सिम मांग रहे हैं या यूके की सिम मांग रहे हैं, उनका यही मकसद है कि हम टिकटॉक के अकाउंट के लिए हंटिंग करें। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे पास पहला सवाल यही आता है ये पूछने के बाद आपके पास सिम है कि नहीं, कि ओटीपी आएगा कि नहीं। ओटीपी के लिए आप लें वाइक का नंबर। वाइक पे आपको $15-20 में 1 साल के लिए यूएस का नंबर भी मिल जाता है, यूके का भी मिल जाता है, और वो आपके जो है एक ऐप होती है, उसमें आपको वो नंबर अवेलेबल होता है, उस पर ओटीपीज भी आते हैं। अब कभी कभार फिजिकल सिम में ये इशू होता है, कहीं मिसप्लेस हो गई, मोबाइल कहीं चोरी हो गया, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम है। मोबाइल चोरी हो गया, सिम चली गई, उस पर आपने अपना सेलर सेंट्रल जो है उसको कनेक्ट किया हुआ था, ओटीपीज उस पर आ रहे थे, तो इस केस में फिजिकल सिम्स में इश्यूज आते हैं। आपने करना ये है कि जब अपना सेलर सेंटर बना रहे हैं यूके या यूएस, तो आपने उस पे जो वर्चुअल नंबर है जो कि आपकी ईमेल के साथ कनेक्टेड है, आपने वो कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। जो आपने हंटिंग के लिए यूज़ करना है वो आप फिजिकल सिम ले लें, यूके या यूएस की। अब आपने एक मोबाइल में यूएस की सिम इंसर्ट की, अब आप उनसे हंटिंग करें, आप उसको एक्टिवेट ना भी करवाएं। आपने जस्ट फॉर एग्जांपल दुकान से जाके सिम ली, जैस की सिम ली, एक मिसाल दे रहा हूँ, जैस की सिम ली, उसको एक्टिवेट नहीं करवाया, उसमें कोई बैलेंस नहीं डलवाया, और आपने उसको मोबाइल में डाला और यूज़ करना शुरू कर दिया। आपको सिम से कुछ भी यूज़ नहीं करना, ना कॉल आएगी ना कॉल करनी, आपको जस्ट डेटा यूज़ करना है। जब हम मोबाइल में सिम डालते हैं यूके की या यूएस में, तो वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि ये जो टिकटॉक का अकाउंट है ये उसी कंट्री का है जिस कंट्री में कि इसने सिम डाली हुई। तो आप उसको एक्टिवेट करवा तो सकते हैं, यूके की सिम भी यूएस की सिम, बट वो कॉस्टली काफ़ी पड़ता है। और हम अगर आपने ओ के लिए यूज़ करना है तो उसके ऑल्टरनेट बहुत चीप ऑप्शन भी हैं आपके पास। आप वाइक का नंबर ले लें, आप स्काइप से नंबर बाय कर लें, वाइक सबसे बेस्ट है। वो आप वाइक का नंबर लें और आप उसको अपने यूके या यूएस सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट कर लें। जो सिम ले रहे हैं आप किसी से भी, वो आप जस्ट अपने मोबाइल में इंसर्ट करें, अपनी आईडी बनाएं टिकटॉक की और उससे हंटिंग करें। तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सिम एक्टिवेट भी करवा लेते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। आप उस पर हर महीने की यूएस के केस में फ़ीस पे कर रहे होते हैं, यूके के केस में आपको एक्टिवेट करवानी पड़ती है, उसके बाद कभी 6 महीने बाद आपने सिम यूज़ नहीं की, वो बंद हो जाती है। तो फिर इश्यूज आते हैं कि अगर हमने उसी पे अपना अमेज़ॉन का या टिकटॉक का या ईबे का और या ऑन बाय का अकाउंट बनाया हुआ है, तो फिर इश्यूज आते हैं।
तो आप जस्ट सिम अपने मोबाइल में डालें और उससे हंटिंग शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपके पास एक ही मोबाइल है, आपने उसमें पाकिस्तानी सिम चला रहे हैं, आपने किसी से सिम ली बाई की हंटिंग के लिए और उसमें यूएस की सिम भी डाल दी। इस केस में जब दो सिम्स होंगी डिफरेंट कंट्रीज़ की तो वो आपको एक्यूरेट डेटा शो नहीं करेगा, उसमें इश्यूज आएंगे। तो मेक श्योर करें कोई एक छोटा अलग से हंटिंग के लिए मोबाइल ले लें। अगर आप 2-3 अकाउंट्स चला रहे हैं या इवन अपना अकाउंट भी चला रहे हैं तो एक मोबाइल में एक ही सिम होनी चाहिए, या अगर आपने दो डालनी है सिमें तो उस कंट्री की होनी चाहिए। जैसे गिव गैप की सिम है तो गिव गैप की ही सिम होनी चाहिए एक मोबाइल में। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। और अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास काफ़ी दिनों से काफ़ी क्वेरीज आ रही है। हम सर्विसेज भी देते हैं ऑन बाय का अकाउंट। आजकल ऑन बाय का अकाउंट नहीं बन रहा, वो ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ मांगते हैं। तो वो ट्रस्ट पायलट वाली जो उनकी कंडीशन है वो हम किस तरह फुलफ़िल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि हम ट्रस्ट पायलट वाली जो ऑन बाय की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह फुल कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक करेंगे, कोई चीज़ हमने इस तरह नहीं करनी कि हम किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। अब वो करना किस तरह है, क्या क्या चीज़ है। अब हर चीज़ अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई सर्विस दे रहा है तो इसमें आप ये नहीं सोचें कि सारी चीज़ें मैं खुद ही कर लूँगा। हमें कुछ चीज़ें आउटसोर्स भी करनी पड़ती हैं, इसलिए कि एक्सपर्टीज़ का डोमेन हर किसी का अलग होता है। मेरी अगर एक्सपर्टीज़ एक चीज़ में है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और अगर चीज़ बता रहा है तो मैं उसको खुद ही करूँगा। तो बेहतर यही होता है बहुत सारे केसेस में अपना टाइम सेव करने के लिए और चीज़ें सेव करने के लिए आप उसको पे करें और वो सर्विस लें। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे होते हैं जो कि कोई साइंस नहीं है। आजकल इश्यूज आ रहे हैं, अब वो कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, कोई ना कोई इशू आ जाता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई हमारा अकाउंट बना दे, ये इश्यूज आ गए। तो जब आपने एक बार रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और उसके आपने 2-3 अपीलें भी कर दी, अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको फर्दर रिप्लाई नहीं देंगे, यू मे नॉट सेल ऑन अमेज़ॉन यूके और यूएस। फिर आप जाते हैं एक्सपर्ट के पास और बोलते हैं कि भाई इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर उस केस में ज़ाहिर है टाइम बढ़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ता है, उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि आपने क्या क्या गलत सबमिट किया, उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। सिर्फ अमेज़ॉन के केस में नहीं, हर अकाउंट के केस में। आप टिकटॉक में चले जाएं, टिकटॉक का अकाउंट कोई साइंस नहीं है, बन जाता है ईजिली। ईबे में चले जाएं, ऑन बाय में चले जाएं। तो अगर एक प्रोसीजर आप फॉलो करते हुए नहीं जा रहे, आपने बीच में कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो अल्टीमेटली बाद में आपको इश्यूज होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें और पे करने में कोई हर्ज नहीं होता, उससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी चीज़ें भी सही सीधी हो जाती हैं और आप जल्दी अपना माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। इसलिए कि अकाउंट बना लिया, अब अकाउंट में ही स्टक हो गए तो अगले स्टेप पे आप जा ही नहीं सकते। अब आपने सोचा हुआ होता है कि हम इन्वेंट्री यहाँ से लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अकाउंट ही नहीं बन रहा। तो इस चीज़ का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।